बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, आपके पहले 2 क्वेश्चंस का मैं आंसर देती हूँ। इसी स्लाइड को हम ले लेते हैं, बल्कि एक यही वाली स्लाइड में ट्रेनिंग की ही टॉपिक 2 की खोल लेती हूँ। ये हमारी पुरानी स्लाइड है, ठीक है। ये दूसरी वाली हमारी करंट स्लाइड है। अब यहाँ हमारे पास क्या है, क्वेश्चन पहले देख लें। क्वेश्चन ये था कि हमने अपनी सिलेक्टेड और रिक्वायर्ड स्लाइड के ऊपर लोगो लेकर आना, फर्स्ट पे नहीं लेकर आना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब जैसे ये तो लोगो मेरा सब पे आ रहा है, ऑटोमेटिक आ रहा है, मैंने फर्स्ट मास्टर स्लाइड पे डाल दिया। अब हम इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। हमने जाना है किधर, व्यू पे, ठीक है। हमने जाना है फिर स्लाइड मास्टर पे। अब ये जो नीचे डिफरेंट स्लाइड्स है ना, ये लेआउट इसके लिखे हुए हैं, यानी कि स्लाइड्स के नाम है जो कि हिडन है, आपको नज़र नहीं आएंगे। लेकिन आप इस पे जब माउस लेके जाएंगे ना, ये स्लाइड्स 1, ठीक है, ये लिखा हुआ है। जैसे अब ये आ रहा है एजेंडा स्लाइड है, ये आ रहा है इंट्रोडक्शन स्लाइड है, ये आ रहा है ब्रेक स्लाइड है। ये सारी स्लाइड्स के नाम लिखे हुए हैं। मैंने यहाँ से लोगो हटाना है क्योंकि मैंने यहाँ डाला था, मैंने इसको किया कंट्रोल X। अब आप देख सकते हैं सब पे से वो हट गया। अब ये आपकी टाइटल स्लाइड है, इसको आप छोड़ दें, हम इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। ये टाइटल आपने नेम देखने, ओके। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देख लेते हैं हुआ है कि नहीं हुआ। अब ये फर्स्ट स्लाइड है आपकी, ये है। अब ये देखिए, अब क्या हुआ, क्या है हुआ, ये है कि मैंने जो स्लाइड सेलेक्ट की है मैंने यूज़ ही नहीं की हुई। मुझे दोबारा जाना पड़ेगा, मुझे स्लाइड देखनी पड़ेगी क्योंकि मैंने भी इसके नाम कोई एग्जैक्ट देखे हुए नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने लोगो रखा था जो कि मैंने एजेंडा स्लाइड यूज़ ही नहीं की हुई। मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। मैंने कौन सी स्लाइड यूज़ की हुई है, आई थिंक ये वाली यूज़ की हुई है। जो आपने स्लाइड यूज़ की हुई है ना, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी, मैंने जस्ट ऐसी स्लाइड्स उठाई हुई हैं और अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई की हुई हैं। इसमें भी वो चीज़ नहीं आ रही है। इस पे आपको रख, इस स्लाइड पे रख के दिखा देती हूँ आपको मैं। पहली स्लाइड स्किप हो जाएगी इसकी। एक हम इस पे रखते हैं, दोबारा मुझे रिटर्न ना होना पड़े, एक हम इस पे रख देते हैं। अब ये जो है ना, ये वाली स्लाइड देखिए खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी, और आपकी ये भी यहाँ पे हम आए हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इधर भी रखती हूँ, ये एजेंडा स्लाइड थी और एक और स्लाइड थी जो मैंने यहाँ यूज़ की हुई है। अब आ जाए क्योंकि मैंने स्लाइड डिफरेंट यूज़ की हुई। अब आप ये देखें, आया हुआ है, नो आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नो, कोई भी नहीं आया हुआ, नहीं आया हुआ, यहाँ पे नहीं आया हुआ। अब इसका क्या मतलब है, जो जितने भी लेआउट्स मास्टर स्लाइड में मौजूद हैं उसमें से सिर्फ मैंने इस स्लाइड पे रखा है। अभी आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा। अब देखिए फर्स्ट स्लाइड पे नहीं आया हुआ। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन हमें कैसे करनी है। सबसे पहले आपने इधर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपने जाना लेआउट। अब ये जो लेआउट्स के नेम हैं, अब यहाँ पे टीम वाली पे मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे ये लोगो मुझे नज़र आ रहा है छोटा सा, एक इस पे मैंने रखा हुआ है, कोटेशन वाली पे रखा हुआ है। अब मैं अगर कोटेशन वाली स्लाइड लेती हूँ तो ये देखिए ऊपर लोगो आ जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ ये कि ये थोड़ी सी बस स्टार्ट की मेहनत है, लेआउट्स की ये नेम यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं इसको करूँ, अब लोगो गायब हो जाएगा ये, ठीक है। तो कंट्रोल जी करती हूँ, ये आ गया। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा, आपने लेआउट्स के तो नाम देख लिए, अब वही लेआउट्स आपको यहाँ नज़र आएंगे। इधर यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आएगा जब तक आप यहाँ से सिलेक्शन नहीं करेंगे। ये क्या है, 1, और ये इसके अंडर, अब ये 1 क्या है, ये वो स्लाइड है, मास्टर स्लाइड है कि जिसके अंडर ये सारी स्लाइड्स आ रही हैं। अगर इस स्लाइड पे कोई चेंजेस हम करेंगे, लाइक फ़ॉन्ट की, लाइक कलर की, या कोई चीज़ से प्लेस कर दी, तो वो पूरी आपकी थीम पे अप्लाई हो जाएगी। लेकिन आपने क्या करना है, आपने देखना है, ये देखिए ये लिखा हुआ है थीम 1 स्लाइड मास्टर, यानी कि थीम 1 का ये मास्टर स्लाइड मास्टर है। इस पे जो चेंजेस होगी वो अप्लाई होगी। सब स्लाइड्स पे आते हैं। अब ये कौन सी स्लाइड है मुझे नहीं पता, इस पर माउस लेकर आते हैं। ये क्या है, टाइटल लेआउट है। दिस वन ये एजेंडा लेआउट है, और ये है इंट्रोडक्शन है, ये ब्रेक के लिए है।
ये आपकी चार्ट लेआउट है। अब आप इसमें से जिसके ऊपर भी लोगो रखेंगे, मैंने क्या किया, टीम लेआउट पे रखा हुआ है, और एक मैंने किस पे रखा हुआ है, ये कोटेशन वाली स्लाइड पे रखा हुआ है, एक और मैंने इस पे भी रखा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ नहीं रखा हुआ, यहाँ नहीं रखा हुआ, और यहाँ पे भी नहीं, यहाँ रखा हुआ है। ये मैंने यूज़ नहीं की हुई स्लाइड। ये कौन सी है, थैंक यू स्लाइड। ठीक है, अब मैं अगर थैंक यू स्लाइड के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं कुछ और डाल देती हूँ, आप लोगों नियम कुछ और भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये स्टार बना देती हूँ इसके सेंटर में, ये मैंने स्टार बना दिया, दिस वन, और इसको मैंने ये येलो कर दिया। अब ये कौन सी स्लाइड है, थैंक यू। अब मैंने भी सेव कुछ भी नहीं किया है, आप विदाउट सेव टेस्टिंग कर सकते हैं। स्लाइड मास्टर कहाँ गया, अब ये है, ये तो आपकी शेप होगी। अब स्लाइड मास्टर नहीं आएगा जब तक आप इसकी सिलेक्शन ख़त्म नहीं करेंगे। ये देखें, ये स्लाइड मास्टर नहीं आएगा। सिलेक्शन ख़त्म की, क्लोज व्यू। अब मैंने नीचे आना है, ब्लैंक, यहाँ पे मैंने न्यू स्लाइड ऐड की है। बाय डिफ़ॉल्ट उसने क्या किया है, इसको ऐड कर दिया। अब मैंने थैंक यू वाली स्लाइड देखती हूँ, ये वाकई वही वाली स्लाइड है, ये थैंक यू वाली स्लाइड है। ये देखें, इस पे आया स्टार, इस पे आया नहीं। आपने आइडेंटिफाई करना है बस उस स्लाइड्स को। दूसरा क्वेश्चन करना, कर ले। मैडम मैं क्या पूछ रही थी कि अगर हमने स्लाइड 1 को छोड़ के हाँ, ये छोड़ बाकी दो। सारी स्लाइड्स में अपना लोगो या फिर इसी टाइप कोई चीज लगानी है जो थ्रू आउट प्रेजेंटेशन में हो, तो क्या हर एक स्लाइड पे अलग अलग हमें लगाना पड़ेगा, इसका मतलब है? हाँ, लेआउट पे आप उसके अंडर जितनी मर्जी स्लाइड्स इंसर्ट करो, आपको हर के लेआउट पे लगाना पड़ेगा। अच्छा, हर एक पे अलग पेस्ट हाँ, करना जैसे पड़ेगा। ये मैं आपको बताऊँ, ये देखो, आपका जो है ना ये लेआउट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 मेजर लेआउट हैं। अब इनमें से जो सा लेआउट आप सेलेक्ट करोगे ना, उस पर आप लगा लो, और उस स्लाइड को आप 50 दफ़ा भी इंसर्ट करोगे, उस पर वो लोगो आएगा, चाहे 100 स्लाइड्स हों आपके उसमें। कहने का मतलब है कंट्रोल लेआउट से करना है आपने। ठीक है, अब जैसे ये वाली स्लाइड है ना, इसको मैं 10 दफ़ा इंसर्ट करूँगी, 10 दफ़ा लोगो आएगा। बाकी दूसरा लेआउट करूँगी, उस पर नहीं होगा तो उस पर नहीं आएगा। और एक और बात भी है, आप ज़रूरी नहीं है कि आप स्लाइड को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने एक ही स्लाइड, यही स्लाइड आपने सब में लेनी है, आप यही भी ले सकते हो, डिज़ाइन हटा के, इसका डिज़ाइन भी हटा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था, ट्रांसपेरेंसी का? जी। पिक्चर को करना है, हाँ जी। ठीक है, इसी को कर लेते हैं, पिक्चर को ट्रांसपेरेंट। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊँ, जिस तरह ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर में ट्रांसपेरेंसी की फैसिलिटी होती है, उसके टूल्स होते हैं, उस तरह आपको इसमें ऑफिस में इतने नहीं मिलेंगे। हाँ, ये और बात है कि अगर आप डिफरेंट पिक्चर्स को इकट्ठा करके अभी कोई और टेक्निक यूज़ करके हम उसको इस्तेमाल कर सकें, लेकिन इसमें क्या होगा, आपने पिक्चर ली, ठीक है, ये आपने इस तरह कर लिया। अब एक तो होती है ट्रांसपेरेंसी बैकग्राउंड की, ये आपका बैकग्राउंड, अगर पीछे से बैकग्राउंड हटाना है, एक वो चीज़ होती है। एक इटसेल्फ इसको ट्रांसपेरेंट करना है। अब इसको देख लेते हैं इसमें मौजूद है कि नहीं। इसमें सिर्फ ये आपके पास आएंगे ऑप्शंस, जो कि आपके लिए भी इतनी वो नहीं है, ये करेक्शन के उसमें आएंगे। कलर्स में हम जाते हैं, इसमें इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। ये जो प्री डिफाइंड वेरिएशंस हैं, यही आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा ये आर्टिस्टिक इफेक्ट, ये इस तरह के इफेक्ट्स हैं, और ये आती है आपके पास ट्रांसपेरेंसी, ये आपका लेवल है 95। और ये मैं आपको बताऊँ प्री डिफाइन है, लाइक दिस। ये बेचारा बिल्कुल फेड हो गया, ये देख। इसमें लिमिटेशंस हैं, ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर में लिमिटेशंस नहीं होती। पिक्चर ट्रांसपेरेंसी ऑप्शंस में अगर आप इसको जाके मज़ीद यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपको डिपेंड करता है। ये तो मेरा ये 2019 वाले में नहीं है ना ऑप्शन, होगी ऑप्शन, या एक फिर लगा। कहीं या फिर किसी और उसके अंडर होगा, मुझे मिल नहीं रहा। हाँ, उस किसी और के अंदर होगा, क्योंकि ये ऑप्शन इन्होंने अभी ना सेपरेट की है। ये वैसे मौजूद होगी, यहाँ पे आप देखना। पॉसिबल किस में हो सकता है, कलर्स में हो सकता है पॉसिबल। यहाँ पे एक नई लाइन होगी ट्रांसपेरेंसी की, आई थिंक इस तरह भी हो सकता है। नहीं है सुमेरा, इसमें भी नहीं है। चलो वो देख नहीं। लेते हैं, फिर इसमें फैसिलिटी उन्होंने नहीं दी होगी, इसमें तो है, ये देख लो। ठीक है, अच्छा, अब हम शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है। ये तो हमारा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ओके।
अब मुझे आप ये बताएं कि यहाँ तक हमने किया था, ठीक है, इसको बड़ा ही कर लेते हैं हम। यहाँ तक हमने किया था, यहाँ तक, ठीक है, एलिमेंट्स भी कर लिया, वर्किंग में टेम्पलेट्स भी कर लिया। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको हाइपरलिंक और एक्शन बटन्स लगाना बताऊंगी। एक्शन बटन्स पे क्या होता है कि कोई एक्शन परफॉर्म होता है, उसके अगेंस्ट मज़ीद कोई एक्शन परफॉर्म होता है। आपका माउस का एक्शन होता है जिसके बाद कोई दूसरा एक्शन परफॉर्म होता है। आप ये एक्शन टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है बटन पे लगाएं। बटन आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, उसकी जगह आप इमेज को भी दे सकते हैं, यानी कि आप किसी इमेज पे क्लिक करते हैं तो आगे कोई चीज़, आगे कोई एक्शन या कोई और स्लाइड आती है, कोई प्रोग्राम खुलता है, कोई वीडियो चलती है, कोई भी चीज़ परफॉर्म हो सकती है। सेकंड, अटैचिंग एक्शंस टू टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, ये मैंने भी आपको बताया। हाइपरलिंक लाइक जिस तरह वर्ड में हमने किया था, इसमें भी वही चीज़ हाइपरलिंक में होगी। इसमें ये होता है कि आप हाइपरलिंक में दूसरी स्लाइड्स खोल सकते हैं, प्रेजेंटेशन, वर्ड को खोल सकते हैं, एक्सेल को खोल सकते हैं। लेकिन हाइपरलिंक्स वीडियो में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि वीडियो आपकी MP4 में हो जाती है, MP3 में क्रिएट हो जाती है। हाइपरलिंक्स उस पर क्लिक करने की आपको मे भी ना परमिशन दें, या कोई रूल हो इसमें, नए में हम देख लेते हैं, लेकिन अभी तक जो मैंने काम किया ना उसमें मैंने इस चीज़ को नहीं देखा। प्रिपेयरिंग टू डिलीवर योर प्रेजेंटेशन, इसमें क्या होगा कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन को फाइनल एक दफ़ा चला के रिव्यू करके आपने क्या करना है, उसको रिव्यू करने के बाद उसको फाइनलाइज करना है। फाइनलाइजेशन में क्या होता है, सिक्योरिटी भी आ जाती है, और सेटअप शो जो हम करते हैं स्लाइड का, उसमें हमारे पास क्या चीज़ होती है कि दो ऑप्शंस होती हैं। या तो आप अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड को स्लाइड शो सेटअप में कन्वर्ट कर दो, या फिर आप उसको वीडियो में कन्वर्ट कर दो, या और भी 2-4 ऑप्शंस होती हैं। हम यानी कि अपनी प्रेजेंटेशन को फाइनल व्यू देना चाह रहे होते हैं। एनोटेट का मतलब होता है कि ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन आप उसको एनोटेट करेंगे, आप उसको हाईलाइट करेंगे। अब ये ऑप्शन मुझे नहीं पता पुराने वाले में है कि नहीं, लाइक दिस। अब जैसे मैंने इस चीज़ को हाईलाइट करना है, ये मैं आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ। अब मैं अगर आपको ये बताना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, जस्ट ये आपके सामने इस तरह आ जाएगा, और ये हैंड आ जाएगा, इसको हम मूव करेंगे, स्केप करेंगे तो बैक पे हो जाएगा ये। और एनोटेशन की और ऑप्शंस नीचे भी हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। जस्ट एक हाईलाइट आपको दिया है। अच्छा, फाइनलाइज योर प्रेजेंटेशन में रिकॉर्ड करना है आपने प्रेजेंटेशन में कुछ, अपनी वॉइस, अपनी वीडियो जैसे हमने रिकॉर्डिंग देखी थी, इसमें हम उसको प्रोफेशनली कैसे डन करेंगे वो देखना है। फिर हमने सिक्योर करना है, वर्ड वाली ही ऑप्शंस हैं सारी सिक्योरिटी की। फिर सिक्योर करना है प्रेजेंटेशन को, ब्रॉडकास्ट और स्लाइड शो, क्रिएट वीडियो। ये वही चीज़ है, जस्ट इन्होंने ये टर्म्स यूज़ की नहीं यहाँ पे हम लोगों ने। इसमें क्या होता है कि आप एक वीडियो क्रिएट करोगे और उसकी टाइमिंग, उसकी सिक्योरिटी तो हम पहले ही कर लेते हैं, वो डाउनलोड वगैरह, यानी कि वो हम जब उसको प्रेजेंट करेंगे उसको हम ये करेंगे स्लाइड शो अप में आए, उसको हम पासवर्ड लगा देंगे, कोई इसको एडिटिंग करना चाहे तो वो पासवर्ड से ओपन हो, लाइक दिस। इस तरह की सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे आके आपका सारा काम एंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बाद में देखते हैं, ये इतना वो नहीं है टफ, इसको पहले आज हम इसको कर लेते हैं। अच्छा, मैं इसी स्लाइड के ऊपर काम करके आपको दिखाऊंगी, क्योंकि छोटी है, टाइम भी कम लगेगा। अच्छा, हाइपरलिंक। अब मैं एक काम करना चाह रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक वीडियो बना के भेजी थी, उसको हम देखते हैं कैसे खोलते हैं। और दूसरा हमने एक प्रेजेंटेशन खोलनी जो हमने पहले काम किया, उसको मैं सामने इसलिए रख रही हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो, कि नए पर्सन के लिए ज़रा कन्फ्यूजन हो जाती है। अच्छा, हम इधर आते हैं, क्रिएट अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक आप टेक्स्ट पे भी क्रिएट कर सकते हैं। आप देखते हैं हम इसमें ऑब्जेक्ट पे भी क्रिएशन होती है कि नहीं। ऑब्जेक्ट में मोस्टली यहाँ पे एक्शन बटन ही होते हैं, लेकिन आप PDF में अगर आप काम कर रहे हैं तो उस पर आप, और वर्ड में, पिक्चर में भी कर सकते हैं। इस पर मैंने टेस्टिंग नहीं की, इस पर साथ ही कर लेते हैं। अभी इसको हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब इसकी जगह आप कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई टॉपिक 1 ओपन करना है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ टैब प्रेस करके, फॉर एग्जांपल TOPIC टॉपिक 01। ये हमने किया इस तरह से, ये सिलेक्ट। अब इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करूँ, ये इस तरह आपको नज़र आ जाए। मैंने वैसे इसको बोल्ड कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस पर क्लिक करूँ ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, तो क्या हो, तो ये खुल जाए, ये टॉपिक 1।
अब ये कैसे डन करना हमने, आपने इसमें क्लिक किया। अच्छा, अब आप में से कोई बताएगा कहाँ होगा हाइपरलिंक? यहाँ पे से किस मेन्यू में होगा? डिज़ाइन में होगा, रिकॉर्डिंग में होगा, किधर होगा? क्या पता मैं गलत कह रही हूँ, क्या पॉसिबिलिटी, कहाँ हो सकता है? आपने किया था वर्ड में, इंसर्ट में होगा। इंसर्ट में। क्यों? क्योंकि हम बाहर से कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं, जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं होती है वो डाली जाती है, वो इंसर्ट के मेन्यू में से ही आपको मिलेगी। अभी अगर हम कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल हम बाहर हैं, तो ये हाइपरलिंक और एक्शन दोनों अवेलेबल नहीं होंगे। क्यों? उसको कुछ भी नहीं मिला। अब अगर आप बॉक्स भी सिलेक्ट कर लेंगे तो उसको हाइपरलिंक मिल जाएगी, यानी कि हम इस बॉक्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। हमने फ़िलहाल अभी टेक्स्ट पे काम करना है, इस पे गए और नहीं समझ आ रही हाइपरलिंक क्या, डेफिनेशन लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं, कंट्रोल के से भी आ जाएगा लिंक, वही सेम डायलॉग बॉक्स है। अब मैंने खोलना है टॉपिक 1, जो कि मैंने अभी टेस्टिंग की थी तो यहाँ आ रहा है, लेकिन हम इसको देखेंगे कहाँ से, डेस्कटॉप से, कि आपको लोकेशन भी पता चल जाए ना कहाँ से उठा रहे हैं, डेस्कटॉप। अब यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा, ये है एडवांस टॉपिक 1, ओके किया इसको, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पे, वो तो कहेगा कंट्रोल से अंडरस्टूड है, ये उस मूड में नहीं है, रनिंग मूड में नहीं है, प्रेजेंटेशन मूड में नहीं है। यहाँ हम आए और ये हमारा टॉपिक 1, ये स्लाइड खुल गई है, ये देखें, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। टॉपिक 1 जो हमने स्टार्ट पे बिल्कुल किया था वो चीज़ है ये। तो हुआ क्या है कि रन टाइम पे आपका काम करेगा, और ये आपको बता भी रहा है, वो देखिए नीचे आपका टूल टिप दे रहा है, रन टाइम पे आपका ये काम करेगा, यहाँ पे भी काम करेगा, ऐसी बात नहीं है, मगर आपको कंट्रोल पे हाथ रखना पड़ेगा। ये देखिए ये खुल गया, ये टेस्टिंग के लिए हम ऐसे टेस्टिंग करते हैं। टॉपिक 1 आपका खुल गया। ये तो हो गया हाइपरलिंक, ये आप खुद भी लगा सकते हैं, वेबसाइट भी खोल सकते हैं। हम वेबसाइट खोल देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस बटन को किया, लिंक किया। अब वेबसाइट कहाँ से खुलेगी? वो कह रहा है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। मैं फॉर एग्जांपल .google.com, पता नहीं लेता है, देख लेते हैं हम क्या करता है वो। अब ये देखिए वो बता रहा है, अब हमने जाना है इधर, यहाँ से तो वो खुल जाएगी, इस पे देखते हैं क्या खोलेगा, मुझे गूगल पे ले गया। तो ये कहाँ यूज़ होगा? ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन अगर आपने किसी को कोई वेबसाइट शो करवानी है तो ये बेस्ट तरीका है आपका। यहाँ पे आप बटन मैंने लिखा हुआ है ना, सॉरी कहाँ गया, आप यहाँ पे नाम लिख लें उसका, वेबसाइट का। फॉर एग्जांपल क्योंकि मैंने इसको क्रिएट कर दिया, मुझे इसको यहाँ से इस तरह डिलीट करना पड़ेगा। जी देखो बाहर निकल गया वो, 1 मिनट, ठीक है। इसके यहाँ से ये डिलीट कर देंगे और यहाँ से ये, अभी आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये गूगल है ये। तो ये प्रेजेंटेशन आपकी, ये आपके इस तरह काम करेगा। इसको हम विंडो डी करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं सारा, और ये खोलते हैं। ये तो हाइपरलिंक हो गया। अब ये इजी है, लेकिन जो एक्शन है ना इसको समझना ज़रा पड़ता है। अब एक्शन, ये तो मैंने आपको इस पर करके दिखा दिया, इसको मैं थोड़ा सा ख़त्म करती हूँ और मैं एक चीज़ लेती हूँ, मैं इसी ऑब्जेक्ट को उठा लेती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। ये एक्शन परफॉर्म करना है, मैं चाहती हूँ मैं इसके ऊपर माउस लेकर आऊँ तो कोई हमारा एक्शन हो। कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है ये आपने मैं आपको फिर बताती हूँ। ये इस तरह नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, फिर हम जाएंगे और देन इसको थोड़ा सा आपने समझना है। एक होता है माउस क्लिक, एक होता है माउस ओवर। ये जो मैं काम अभी आपके सामने कर रही हूँ ना, माउस मूव, इसको कहते हैं माउस ओवर। अभी नन है इसके ऊपर मैं लेकर आई, ये माउस ओवर है, हट गया ये ओवर, वो देखिए ब्लू हो जाता है, ये माउस ओवर पे ब्लू हो रहा है। और माउस क्लिक, क्लिक ये होता है, ये हमने क्लिक किया, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इससे बहुत काम, यानी कि इस माउस के एक्शन पे ही काफ़ी काम हो जाते हैं, ठीक है। इसको अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि एक्शन ऑन क्लिक, एक्शन ऑन माउस ओवर। मैं आपको पहले ना माउस ओवर समझाती हूँ, ईजी है। हमने ये कैटेगरी सारी उसने दी हुई है। हाइपरलिंक टू, यहाँ पे लोकेशन नहीं देनी, यहाँ पे बनी बनाई है,
ठीक है, अगर अदर फाइल करेंगे तो और बात है, आपकी मर्ज़ी है। अब मैं कहती हूँ कि नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाओ। मैं जैसे इस पिक्चर के ऊपर माउस लेकर आऊँ तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाओ। नेक्स्ट स्लाइड मैं आपको दिखा भी देती हूँ कौन सी है। और प्ले साउंड करना है, साउंड की हमें ज़रूरत नहीं है, हम उस पर जाएंगे तो पता चल जाएगा हाईलाइट व्हेन माउस ओवर। इसको हाईलाइट कर दो जब माउस ओवर हो, आपने इसको जस्ट ओके करना है, ठीक है, यहाँ पे काम नहीं करेगा ये। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास कौन सी है देख लूँ पहले, ठीक है, ये वाली है। हमने इसको किया, अब मैं यहाँ पर हूँ, अब आप इस पर देखिएगा, मैं करूँगी तो ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली आ गई। बैक करूँ फिर पीछे से, अब हम इस पे लेकर आएंगे, ये मैं इमेज पे लेकर आई हूँ तो नेक्स्ट स्लाइड पे चला गया। अब हम इसी को लेते हैं, मैं दोबारा खोलती हूँ। हमने क्या किया था, हमने लिंक कर दिया नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है, और हम एंड शो भी कर सकते हैं, लास्ट स्लाइड पे भी जा सकते हैं, हम कोई URL भी खोल सकते हैं। URL फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर लेके जाऊँ तो .gmail, गूगल ही कर लेते हैं क्योंकि वो जल्दी खुल जाता है, .com गूगल हमने खोलना है, ओके। अब यहाँ पे हाइपर लिंक का वो वेब एड्रेस आ गया ऑटोमेटिक, ओके। देन इस पे गए और मैं भी इधर ही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, मैं इस पे जाती हूँ, वो देखिए बॉक्स आया था उसके गिर्द और ये उसने मुझे गूगल खोल दिया। ओह सॉरी, ये हम इसको स्किप करते। अब मुझे बताएं, ये चीज़ समझ आ गई आपको? इसको अब रिमूव कैसे करना है, ये ऐसे रिमूव नहीं होगा। हाइपर लिंक को कैसे करना है वो भी बता देती हूँ। इस पर आपने सिलेक्शन की, ठीक है, राइट क्लिक करें, यहाँ ऊपर से कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये आ रहा है रिमूव लिंक, तो वो फाइन हो जाएगा, अपने असल पोजीशन में आ जाएगा। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास वो ऑप्शन नहीं आएगी, ठीक है। आपने करना क्या है, इसी पे क्लिक करना है और फिर एक्शन बटन पे जाके यहाँ से इसको नन कर देना, और देन आपका क्या होगा। अब हम इसको प्ले करते हैं। अब ये देखें, ये मैंने बॉक्स जान के छोड़ा था, आपको पता चले कि इस पर वो माउस आता है, ये देखें। इससे इंडिकेशन होती है कि हाइपरलिंक है बट नॉट वर्किंग। ये क्यों वर्क करेगा, मैंने पीछे से उसके एड्रेस को ही हटा दिया। बॉक्स उतना ही क्रिएट होगा जितने उसका एरिया है। अच्छा, ये माउस ओवर पे हो गया, इसको हटा देती हूँ। अब क्लिक पे करते हैं। अब हमने क्लिक पे क्या करना है, सेम वही चीज़ है, लेकिन क्लिक पे हम कुछ और कर लेते हैं। अदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पूछ रहा है, लोकेशन दे दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम डेस्कटॉप पे हमने कुछ रखा था, दे देते हैं, वहाँ से हम इसको टॉपिक 1 को, ओके। हाँ, अब ये देखें, मैंने इसको क्या, अदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नॉट फाइल। वो मुझसे पूछ रहा है कि इतनी स्लाइड्स हैं, कौन सी ओपन करूं, ठीक है। मैं इसमें करती हूँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसीजर, ओके। अब देखते हैं इसको, वो पूरा, इसको आपने छेड़ना नहीं है, लोकेशन ख़राब हो जाएगी, ओके। मैंने इस पे लगाया, हाँ इसी पे लगाया। अब देखिए कुछ और है, नहीं, मैंने माउस ओवर पे सेटिंग नहीं की, मैंने क्लिक पे सेटिंग की है। देखें सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसीजर, ये क्यों मैंने आपको बताया। हम सम टाइम हमारे एक फ़ोल्डर में मोर देन 1 स्लाइड्स पड़ी हुई होती हैं, एक फ़ोल्डर में ही रखें, ज़्यादा बेहतर है, उसको एक्सेस करने में आसानी होती है। हम क्या करेंगे कि उसके देखिए पाथ आ रहा है और उसमें से उसकी स्लाइड भी आ रही है, आपने क्लिक करना है, स्पेसिफिक स्लाइड खोलनी है तो आप इसको इस तरह खोल सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे तो ये वही प्रेजेंटेशन को चलाएगा आगे, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक स्लाइड वो वही खोलेगा जहाँ से आपने उसको लोकेशन दी हुई है। अब बात समझ आई, क्लिक की और उसकी, और ये तरीके डिफरेंट हैं। ये कैसे आपको पता चलेगा, आपकी नीड क्या है, यहाँ से पढ़ लें। नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड व्यू जो पहले देख चुके हैं, एंड करना है शो को, और कोई लोकेशन देनी है। और उसी तरह अगर हमने इसको हटाना है तो नन कर देंगे और इसको हम ओके कर देंगे। अब मुझे बताएं, यहाँ तक कुछ पूछना है, फिर मैं आगे चलूँगी। ये कहाँ काम आ सकता है, ये आपने मुझे बताना है। ये काम किधर किधर आ सकता है, जब तक मैं अपना अगला टॉपिक सेट कर लूँ। अच्छा, याद आए तो मुझे बताइएगा। अच्छा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लाइड्स हैं। हम इसकी यहाँ से भी ना ऐसे प्लेसमेंट चेंज भी कर सकते हैं।
मुझे नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल। अब इसमें से ना मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं आपको ये 2 स्लाइड्स अभी दिखाऊं। मैं चाह रही हूँ कि बस जो आपकी प्रेजेंटेशन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, नया टॉपिक आ रहा है, वो आपको मैं ना दिखाऊं अभी। फॉर एग्जांपल ये आपने हॉल में प्रेजेंटेशन देनी है, आप ये दिखाना नहीं चाह रहे बट इसको डिलीट भी नहीं करना चाह रहे, आपको नीड हो सकती है। आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है और इसको क्लिक करना है। आपने इसको कर देना हाइड स्लाइड। ये क्या हो गया, क्रॉस। अब यहाँ पर आए, यहाँ पे देखिए डिम हो जाएगी। अब क्या होगा, अब आपने देखना है कौन सी स्लाइड है। मैनेज पीडीएफ डॉक्यूमेंट है और ये पीडीएफ की स्लाइड है। हम ज़रा स्टार्ट पे यहाँ पे चलते हैं, इधर इसको करते हैं दिस वन। अब हम आगे जाएंगे, देखें ये लास्ट स्लाइड है हमारी, ये देखें सिक्योर प्रेजेंटेशन हमारे। अच्छी ये बात है सर ना। ये तो एंड पे थी, अगर बीच में से कोई हाइड करनी हो तो? हाँ वो भी हाइड कर देते। अच्छा मैं आपको ये नहीं दिखाना चाह रही, मैंने आपको दिखाना ही नहीं है टाइटल। मैंने राइट क्लिक किया, इधर से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। आपने डिलीट नहीं करनी स्लाइड, हाइड स्लाइड, दैट्स इट, बस ख़त्म। अभी आपने देखना है कि स्लाइड नंबर 3 है, हमने 1 पे गए, वो सीधा इस पे जंप करेगा, ठीक है। 1 2 इसको छोड़ देगा और यहाँ जंप करेगा। हम स्टार्ट पे आते हैं, ये आगे 1 2 और हमारे पास ये देखें कहाँ गई, नहीं आई ना स्लाइड, ये आपके पास ये देखें टाइटल स्लाइड गायब हो गई है। ये आपकी सेंटर से भी गायब हो सकती है, किसी भी स्लाइड को आप कर सकते हैं। अनहाइड राइट क्लिक करके भी कर दें, यहाँ से भी हो जाता है आपका, ठीक है। कुछ भी आप इस पे से कर सकते हैं, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन बनाती हूँ ना, अभी मैंने प्रेजेंटेशंस पूरा 15 मार्च तक देनी है, तो उसमें क्या है, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने उसमें जितनी स्लाइड्स बनाई हुई, जहाँ जो दिखानी है उसको एक्टिव रखा हुआ है, जो हाइड उसको हाइड किया हुआ है, क्योंकि मैंने इस तरीके से तो नहीं दिखानी ना, मैं प्रेजेंट करूँगी प्रेजेंटेशन में, तो फिर ये चीज़ें दोनों नहीं आएंगी, ठीक है। इसको हम अनहाइड इस तरह यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं। एक और चीज़, अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पर ना इधर नई स्लाइड कर लेते हैं, बल्कि इसको मैं ना ही छेड़ूँ तो बेहतर है, मैं नई यहाँ से खोल लेती हूँ, जो मेरे पुराना टॉपिक है। मैं इसमें ना, जैसे मैंने आपको पहले रिकॉर्डिंग करके दिखाई थी, मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऐड कर दूँ अपनी किसी भी चीज़ की, और उसको फिर मैं वीडियो फॉर्म में भी सेव कर दूँ अपनी रिकॉर्डिंग को। मैं स्लाइड नहीं कर रही, ये बात याद रखिएगा, मैं स्लाइड को नहीं कर रही, मैं रिकॉर्डिंग को करूँगी। अब हम क्या करते हैं, एक न्यू स्लाइड ले ली ब्लैंक, मैं इसका लेआउट चेंज करती हूँ। मैंने इसको लेआउट चेंज कर दिया और मैंने इसको ये ब्रेक वाली स्लाइड, जस्ट वैसे आपको बताने के लिए, इसको मैंने कर दिया डिलीट। और वो क्या कह रहा है, क्लिक टू आइकन, ये आइकन है, पिक्चर ऐड करें, मैं इसको हटा ही देती हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं ना, मैं अपनी मर्ज़ी से करना चाह रही हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पे, रिकॉर्डिंग, अच्छा इसको नहीं छेड़ना, इसको भी नहीं छेड़ना, हम स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं। मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करके किसी को शेयर करनी है, और वो मैंने स्लाइड नहीं देनी उसको, मैंने उसको यहाँ पे वीडियो बना के उसको, यानी कि यहाँ पे रिकॉर्ड करके वीडियो बना के फिर उसको शेयर करना है। अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इस स्लाइड पे हूँ, मैंने बनाई, मैंने लिया स्क्रीन, ठीक है। अब वो मुझे कह रहा है आइडेंटिफाई करें अपनी स्क्रीन को। अच्छा ये कैसे करते होते हैं, अब इसमें आपने ज़रा एक चीज़ को देखना है कि आपने जितना भी एरिया सेलेक्ट किया है, चाहे आप लेफ़्ट से करें, चाहे राइट से करें, अप से करें, डाउन से करें, मिडल से करें, रिकॉर्डिंग में सिर्फ वही आएगा, इर्द गिर्द की चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। मैं आपको ना टेस्टिंग के तौर पे ना एक रैंडम करके दिखाती हूँ कि मैं किस चीज़ को सिलेक्ट करना चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल ये आइकन वाला पोर्शन मैंने आपको बताना है, मैंने ये वाला पोर्शन आपको राइट साइड वाला नहीं दिखाना। मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी और इसको मैं यहाँ तक ले, मैंने ये भी दिखाना है आपको, ये इतना यहाँ तक MP4 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगी। फॉर एग्जांपल मैं करूँगी रिकॉर्ड, वो मुझे रेडी कर रहा है। देन अब आप देखेंगे ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि ये आपकी फ़ाइनल फ़ाइल है, ये अभी व्हाट्सएप का था, ये आपने मुझसे पूछा था कि अभी देखिए कट हो गया। आपने मुझसे क्या पूछा था, आपने मुझसे पूछा था कि इसमें लाइन कैसे लेकर आनी है, ये सारा मैंने आपको बताया, बट वो वाला पोर्शन आपको नज़र नहीं आ रहा, तो पोर्शन आपने खुद डिफ़ाइन करना है। फिर मैं गई, मैंने कहा चलें भाई मुझे
इसको उठा के यहाँ रखना था, मैंने रख लिया, कोई और एक्टिविटी परफॉर्म की, नाइट्रो के बारे में मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है। अब हम इसको बंद कर देंगे, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, स्टॉप रिकॉर्डिंग, पॉज भी हो जाती है, स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या होगा बड़ी रहने देती हूँ उसको, यहाँ पे इस तरह आएगी। अब हम इसको ज़रा प्ले करते हैं, देन अब आप देखेंगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि ये आपकी फाइनल फाइल है, ये अभी व्हाट्सएप का था, ये आपने मुझसे पूछा था कि अभी देखिए कट हो गया। आपने मुझसे क्या पूछा था, आपने मुझसे पूछा था कि इसमें लाइन कैसे लेकर आनी है, ये सारा मैंने आपको बताया, बट वो वाला पोर्शन आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छा, अब आप देखें, इसको उसी तरह हम प्लेबैक में जाके ट्रिम भी कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन होती है। ठीक है, वेल डन, सारा कुछ हमने काम कर लिया। अब मैं आप में से मुझे किसी ने कहा कि मुझे प्रेजेंटेशन तो चाहिए ही नहीं है, मुझे वीडियो निकाल के दे दें। अब इसका क्या तरीका होगा, मैं इसको उठा के बाहर लेके जाऊंगी? नहीं, दो तरीके होते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ से आपको अगर नहीं, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे नहीं आपको मिल रहा, क्या करना है, इसको कैसे सेव करना है, कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा, ऐड बुक मार्क आ रहा है, प्ले आ रहा है, आपने इस पर करना है ये राइट क्लिक, ठीक है, सेव एज अ पिक्चर, ओनली पिक्चर आएगी, आपने करना है सेव एज अ सेव मीडिया एज, और ये MP4 में सेव कर देगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कहती हूँ दिस इज़ टेस्टिंग, और हम इसको ले जाते हैं डेस्कटॉप पे और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। एक और चीज़ आपको मैं बताना चाह रही थी, अभी वो सेव कर रहे हैं, सेव एज ए मीडिया। यहाँ पे आप देखें आपके पास MP4 आएगा, सिर्फ MP4। इसकी भी एक रीज़न है, क्योंकि विंडोज़ के साथ सपोर्टिव है, और आप इसको बाद में ये नहीं होगा कि यहीं चलेगी, आप इसको कहीं पे भी चला सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप पे सेंड की थी ट्राई करने के लिए। अब आप देखें, मैं इसको, ये है एक्चुअली यहाँ पड़ी हुई है, इसको मैं ऐसे करती हूँ सेव, और मैं इसको करती हूँ बंद, और मैं अब इसको चलाती हूँ, ये देखें। देन अब आप देखेंगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आप यहाँ पे से ये देख सकते हैं कि इसकी और इसके पिक्सल्स में कोई फ़र्क नहीं आया। ये मैं इसको जितना मर्जी बड़ा कर लूँ, ठीक है, ये आपके पिक्सल्स में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मैं इसको आगे लेके जाती हूँ, देखिए कोई फ़र्क नहीं आया। हम इसको देख सकते हैं, इसको सॉरी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। आप इसको ना कहीं पे भी अपलोड भी कर सकते हैं, और इसका साइज़ भी हम देखते हैं, साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा होगा, वो हम कम कर सकते हैं बाद में किसी भी सॉफ्टवेयर में ले जाके। तो 12 MB छोटी सी है, ये हो जाएगी। अब मुझे बताएं, ये चीज़ समझ आई? अच्छा, ये आपको देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया कि आपने ये टेस्टिंग करनी है रिकॉर्डिंग करके। बोले किसने बोलने? आवाज़ नहीं आ रही मुझे। अच्छा बोले। ये इंटरेस्टिंग है, ये अपने ही आप चीज थोड़ी सी रिकॉर्ड करके अगर किसी को बताना है, कुछ समझाना है, तो वो स्क्रीन से करके बता दें। ऐसे ही है बिल्कुल। आपने हम छोटे छोटे क्लिप्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और दूसरा ये कि वॉल्यूम कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं, इसका आफ्टर रिकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं, और ट्रिम वीडियो हम कर सकते हैं, फेड ड्यूरेशन भी कर सकते हैं। यानी कि वो आपने अक्सर देखा होगा कि वीडियो स्टार्ट होती है और वो ख़त्म होते होते फेड हो जाती है, यानी कि उसके विजुअलाइजेशन हमारी कम हो जाती है, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं, और यहीं पे भी हम इसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख ये, और बाकी क्या चीज़ रहेगी आपकी? अब आपकी 2 चीज़ें रह गई हैं, क्योंकि इसमें भी टाइम भी ख़त्म होने वाला है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता तो देती हूँ। हमने अब करना क्या है, हमने एक तो इस स्लाइड को ना एनिमेशन देनी है, जो कि टाइम टेकिंग है थोड़ी सी। मैं ऑलरेडी दे के रख लूँगी, आपको यहाँ पे जस्ट बता दूँगी, यानी कि ट्रांजिशंस एनिमेशंस दे के फिर मैं आपको बताऊँगी उसको अपनी वीडियो में कैसे कन्वर्ट करना है। और एक और बात, इस तरह अगर आप रिकॉर्डिंग करेंगे ना, तो अगर आपने इसको वीडियो में कन्वर्ट किया तो ये सेव रहेगी, क्योंकि ये एक्चुअली इस स्लाइड के ऊपर इसका पाथ मौजूद होगा। ये आप बाद में सेव कर रहे हैं, ठीक है, ये हम पहले नहीं कर रहे। जो हम बाहर से वीडियो ला रहे होते हैं वो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में पड़ी होती है, उसको हम वहाँ से उठा के पावर पॉइंट में लाते हैं। ये रिवर्स है, हम यहाँ से उठा के बाहर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह रिकॉर्डिंग इजीली मैनेज हो सकती है, वो आप इजीली कर सकते हैं। सुमेरा, खाली ऑडियो भी तो इंसर्ट हो जाती है ना? हो जाएगी आपके उसमें, मेरे ख्याल में ऑप्शन है ऑडियो की। ये ऑडियो का है, ये है, ये देखें, ऑडियो माई पीसी, रिकॉर्ड साउंड,
हम इसको वाकई यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये सिंपल हम यहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, वॉइस ओनली। अब वो उसकी लेंथ मुझे साथ साथ बता रहा है, जस्ट ओके। अब वो ये आ गई, ये देखें, ये हम यहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, वॉइस ओनली। अब वो उसकी लेंथ मुझे साथ साथ बता रहा है, जस्ट ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी काम करने में, किसी को समझाने में, बताने में। हाँ, जैसे मैं स्लाइड वो जो है ना नफीस मेडिकल कॉलेज में जाती हूँ, तो वहाँ की जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें मुझे आयात को साउंड्स डालनी होती हैं। आपको याद होगा मैं आपसे पूछा करती थी हाँ कि यस याद है वो मुझे। मैंने आपसे पूछना है, फिर भी नेक्स्ट टाइम पूछूंगी इंशाल्लाह कि वो आयात जो है वो किस तरह से एक के बाद अगली और अगली किस तरह इंसर्ट करते हैं कि ताकि वो एक के बाद अगली आए और फिर उसके बाद अगली आए यानी सीक्वेंस में। ठीक है, वो यहाँ से आपकी सेटिंग होगी, यहाँ से ना, यहीं से मैं आपको बता दूंगी कि लूप का मतलब होता है रिपीटेडली वो उसको करे। अब स्टार्ट ऑटोमेटिकली की कंडीशंस होती हैं व्हेन क्लिक्ड इन क्लिक सीक्वेंस, यानी कि जिस सीक्वेंस से आप क्लिक करेंगे कहीं पे भी वो सीक्वेंस से उसको चलाता रहेगा। बाकी मैं आपको इंशाल्लाह कल बताऊंगी क्योंकि अभी इसका टाइम भी ख़त्म हो रहा है। और दूसरा ये कि आपका जो टॉपिक रह गया ना, ये तो दूसरी स्लाइड खुली हुई है, एक मिनट, टॉपिक ये, हाँ, आपका माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ख़त्म हो गया। कल मैंने स्लाइड्स पहले से तैयार होंगी, उसको मैंने सेटअप शो और वो आपको करके देना है, सेट इसका क्या कहते हैं, वीडियोस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और आखिर में इसकी थोड़ी सी सिक्योरिटी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मैं अपना ज़रा ये हाईलाइटर बंद कर रही हूँ इसका, माउस का, ये ठीक है, ब्लैंक। क्यों, मैंने आपको कुछ बताना था। फॉर एग्जांपल ये आप स्लाइड शो पे हैं, आपके पास वो पॉइंटर या पेन वगैरह नहीं है लेज़र वाला। एक तो आप क्या करेंगे, यहाँ से खोलें, ठीक है, लेज़र पॉइंटर, ये आपका लेज़र पॉइंटर आ जाएगा, ये आप जिधर इसको जिस तरीके से चाहें एक्सप्लेन करें। और दूसरी चीज़ पेन, आपने नोटेट करना है, आप पेन से नोटेट कर सकते हैं। और हाईलाइट, ये अगर आप किसी को चीज़ समझाना चाह रही हैं, ये आपको जैसे मैं समझा रही हूँ, इसको हम ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आप खुद भी देख सकते हैं। अरेज, हम अरेज कर देते हैं, अरेज को, अरेज हो जाएगा। दूसरी चीज़ जूम, ये आपने जूम किया, फिर आप इसको स्लाइड को कर सकते हैं और फिर राइट क्लिक करें, वो बैक पे चला जाएगा। फिर दूसरी चीज़ क्या है, आपने सारी स्लाइड्स यहाँ देखनी है, ये देखें, ये सारी स्लाइड्स आपने यहाँ देखनी। इसको स्विच करने के लिए हम यूज़ करते हैं लाइक दिस, ये स्विच किया हमने, ठीक है। अब हम इसको कंटिन्यूटी में ले जाते हैं आगे। अगर आपने फिर इसको जाना है, ये फिर आपने इसको स्विच कर लिया। समटाइम हमसे कोई क्वेश्चन करता है ना, हम फिर इसको स्केप करते हैं, फिर दोबारा से रन करते हैं, वो ना करें। ये फॉरवर्ड और उसके बटन भी लगे हुए हैं, हम इसको, सॉरी ये तो फिर वही आ गया, एक सेकेंड, ये स्विच, इसको स्विचिंग बोलते हैं। तो ये था आपका टॉपिक। एक चीज़ बस आपकी रह गई है, इंशाल्लाह इसकी हम वो करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा पीडीएफ मैनेजमेंट, और ये मैं आपको हर तरीके से बताऊंगी कि बाहर से चीज़ें, बाहर से आउटसाइड से रिसोर्स से हमने कैसे लेकर आना है, हमने नया पावर यानी कि नया पीडीएफ कैसे क्रिएट करना है, ब्लैंक पीडीएफ पे काम कैसे करना है, और हमने अगर कोई मैनुअल बनाना है, कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है, वो कैसे देनी है, किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, किसी को कुछ समझाना है, हम पीडीएफ पे कैसे इसको लेके जाएंगे। तो ये आज आपका टॉपिक था।